हेलो प्यारे, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होगा आप लोगों को, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे है। तो टेंशन जो है कि होगा दिमाग में, लेकिन टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है और अपना काम करना है हमें, है ना। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 यानी चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और उसके सारे पार्ट यानी एक्सरसाइज 8.1 के जितने सारे क्वेश्चंस हैं सब हम इसी वीडियो में कैप्चर करने वाले हैं। सो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए और लगाते रहिए मेरे साथ सवाल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल ए बी सी है, तो चलिए एक ट्रायंगल ए बी सी हम बना लेते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी और सी। राइट एंगल कहाँ है? बी पर है। जी हाँ, राइट एंगल हमने बी पर पहले से ही ले लिया है। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, यानी ये वाला 90 डिग्री है। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यानी ये वाला 24 सेंटीमीटर है। बी सी 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, है ना। क्वेश्चन में हमसे क्या कर रहा है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसका एंगल जो बी है वो राइट एंगल है। हमने एक ट्राइंगल ए बी सी जो है कि माना, और बी वाले को क्या किया, राइट एंगल पे लगाया, है ना, यानी 90 डिग्री पे लगाया। कह रहा है कि जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है, बी सी है 7 सेंटीमीटर है। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 में, कह रहा है कि आप हमें साइन ए निकाल कर बताइए, कॉस ए निकाल कर बताइए, और इसका दूसरे पार्ट में पूछ रहा है साइन सी निकालिए, कॉस सी निकालिए। तो चलिए फिर निकालते हैं, देर किस बात की। सबसे पहले सुनो, हमें ए बी जो है कि दिया है, हमें बी सी दिया है, हमें ए सी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन हम ये बात जानते हैं यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, कि अगर कोई राइट एंगल है हमारे पास, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला तो हमें मालूम ही है। पाइथागोरस भाई साहब ने जो है कि दे दिया था हमको। तो पाइथागोरस जो है कि थ्योरम लगाते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हाइपोटेनस है उसका जो है कि वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से जो है कि हम क्या करेंगे, ये वाला निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही बस लगाया। तो बी सी कितना है इसका 7, 7 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है इसका 24, 24 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 49 प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 576 होगा मेरे हिसाब से। दोनों को ऐड कर लेंगे 625, ये आ गया ए सी स्क्वायर की वैल्यू। बट हमें क्या चाहिए, ए सी। तो ए सी निकालेंगे तो क्या होगा, ये अंडर रूट में चला जाएगा 625। इसका जब हम निकालेंगे रूट, यानी रूट से जब बाहर इसको निकालेंगे तो कितना आएगा 25, तो ये आ गया 25 सेंटीमीटर। बस काम हो गया अपना, 25 सेंटीमीटर। हमें साइन ए चाहिए। चलिए साइन ए। अब सुनो एक बात, हम जान रहे हैं कि साइन ए के लिए, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो चलिए निकाल लेते हैं, साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है चेक करो, ये है ना साइन ए के लिए। लेकिन एक मिनट, यहीं पे गलती होता है। साइन ए हमें चाहिए, तो ए के लिए जो है कि परपेंडिकुलर, देखिए ए वाला एंगल तो यहाँ है ना, ए एंगल कहाँ है, यहाँ है। तो जब ए एंगल जो है कि यहाँ है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ध्यान से, जहां एंगल जो एकदम से पूछा, ए एंगल पर जो है कि पूछा हुआ है, तो जो उसके सामने वाला होगा, है ना, जो उसके सामने वाला ये है इसके सामने, तो ये परपेंडिकुलर बनेगा। तो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन बना, बी सी परपेंडिकुलर बना, यानी ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर बी सी। तो कितना हुआ ये 7, और हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा 25 सेंटीमीटर, यानी 7/25 हुआ। समझ में आई बात। सिर्फ दो ही चीजें बदलती हैं, एक बेस बदलता है, एक परपेंडिकुलर बदलता है, हाइपोटेनस सेम रहता है ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन बेस और जो है कि परपेंडिकुलर दोनों बदलते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना। इस एंगल में जो है कि हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, ए एंगल पर पूछ रखा था, तो ए एंगल यहां है, यानी इस चीज को रोटेट करके देख भी सकते हैं आप। इसको पकड़ के आप ऐसे जो है कि जब घुमाएंगे तो ए वाला, ये वाला क्या होगा, जो ए बी होगा वो नीचे आ जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये बी सी क्या होगा, खड़ा हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ में आई बात, है ना। तो ये 7/25 हो गया। दूसरा, ये कॉस ए भी पूछा हुआ है, तो कॉस ए, यानी फिर से एंगल तो सेम है, तो कॉस ए इज इक्वल टू जो है कि क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन में हाइपोटेनस।
याद है ना आपको ये बात, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। चलिए अब कॉस ए के लिए बेस क्या बनेगा, बेस ए बी और हाइपोटेनस ए सी सेम रहेगा, तो बेस 24 हो गया, हाइपोटेनस 25, खत्म है ना। नेक्स्ट दूसरा वाला जो है कि क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या पूछ रहा है, साइन सी। अब देखिए एंगल बदल दिया है, सी के लिए हमसे पूछा जा रहा, तो सी के लिए जो है कि ये वाला है, ये है सी, है ना। अब इसके लिए जो है कि परपेंडिकुलर ये बनेगा और बेस ये बनेगा, है ना। तो क्या पूछा, साइन सी, यानी फिर से P अपॉन H ही लगाएंगे हम। तो परपेंडिकुलर जो है कि कौन है, ये है ना हमारे पास, और फिर क्या चाहिए हमको, हाइपोटेनस ये, यानी कितना हो गया 24 अपॉन 25, है ना। और कॉस सी भी हमसे पूछ रखा है, तो कॉस सी फिर से एंगल सेम है, यानी सी एंगल पर जो है कि हमसे पूछ रहा है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना होगा इसका, बेस यही है BC यानी 7 और हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट क्या कर रहा है। एक फिगर गिवन है, कह रहा है कि गिवन फिगर, ये गिवन फिगर है, एक फिगर मैं बना देता हूं। बेहतर होगा कि आप खुद NCERT लेकर ही बैठिए, ठीक है। ये हमारे पास फिगर है, ये कह रहा है 12 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर, ये वाला हमें नहीं मालूम कि ऊपर राइट एंगल है। क्लियर। कह रहा फाइंड 10P माइनस कॉट आर, 10P माइनस कॉट आर क्या होगा, ये पूछा है। अगर ध्यान से जो है कि आप देखें तो इसमें क्या दे रखा है, PQ, है ना, यानी परपेंडिकुलर जो है कि दे रखा है, QR जो है कि हमें नहीं मालूम, और एक हाइपोटेनस दे रखा है। क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये निकाल सकता हूं, बताओ, है कि नहीं। तो क्या होता है अपने पास, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर माइनस प्लस होता है ना QR स्क्वायर। यहां से हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए भाई, हमें तो चाहिए QR, तो QR को जो है कि छोड़ देते हैं वहीं, इसको इधर करते हैं, PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर। PR स्क्वायर, PR कितना है 13, 13 का स्क्वायर, माइनस PQ कितना है 12, 12 का स्क्वायर, QR स्क्वायर, ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये 13 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 169, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू कितना हो गया QR स्क्वायर। ये माइनस करेंगे तो 25, 25 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। अभी ये QR स्क्वायर की वैल्यू आई है, हमें क्या चाहिए, QR चाहिए। तो QR जो है कि इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट में चला जाएगा, और अंडर रूट से जब बाहर आएगा तो कितना आएगा 5 आएगा, यानी ये हो गया 5 सेंटीमीटर। QR निकल कर आ गया अपने पास 5 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है 10P, चलिए तो 10P जो है कि निकालते हैं, तो 10P, अब 10P, अब tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, इतना याद रहना चाहिए आपको बेसिक। 10P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब सुनिए कौन से एंगल पर जो है कि दे रखा है, P वाले पर, तो P यहां पर है इसका, है ना। अब इसके लिए जो है कि पूछा, तो इसके लिए बेस जो है कि क्या बनाया, ये, और परपेंडिकुलर ये, है कि नहीं, समझिए बात को। बेस तो ये हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया। बेस कौन हुआ, PQ, और QR क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, है ना। गलती यहीं पे होती है, परपेंडिकुलर हम इसको मान लेते हैं, ये बेस, अरे भैया ये Q के लिए है, ये तो Q के लिए है ना, पूछा किस में है, P के लिए पूछा है। तो हम P के यहां से जो है कि देखिए ये बेस बनेगा और ये परपेंडिकुलर बनेगा इसका। क्लियर। तो परपेंडिकुलर जो है कि कितना हुआ 5, बेस जो है कि 12, तो 5/12 हुआ। 10P निकल कर आ गया कितना 5/12। अब हमसे क्या कर रहा है, कॉट R भी निकाल लेते हैं, फिर माइनस कर लेंगे कॉट R। अब की बात R के लिए जो है कि पूछा है, यानी इसके लिए पूछा है, तो बेस तो ये हो गया और परपेंडिकुलर ये हुआ R के लिए, है कि नहीं, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ ना भैया। तो ये क्या हुआ PQ, अब की बार परपेंडिकुलर हुआ और QR इसका बेस हुआ। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू जो है कि क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्यों भाई, टेन थीटा का उल्टा होता है ना, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, साइन थीटा का उल्टा जो है कि क्या होता है कोसिक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, है ना। तो टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा कॉट, है ना। तो ये भी, ये क्या था P/B, तो ये क्या हो जाएगा B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका बेस कितना है 5 और परपेंडिकुलर कितना 12। अरे ये क्या हो गया, ध्यान से जो है कि देखो, ये भी 5/12 आ रहा है, ये भी 5/12 आ रहा है। हमसे क्या पूछा है 10P माइनस कॉट आर, 10P माइनस कॉट आर, 10P माइनस कॉट आर,
इसका मतलब ये 5/12 माइनस 5/12 ये हो गया 0। समझ में आई बात? क्वेश्चन नंबर 3 होगा मेरे हिसाब से, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। ये हमसे कह रहा है कैलकुलेट करने को कि कॉस ए निकालना है और टेन ए। हमें क्या गिवन है? साइन ए गिवन है 3/4। सुनो जरा ध्यान से, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। और ये किसके बराबर है? 3/4 के है। तो क्या मैं सीधे सीधे कंपेयर नहीं कर लूं? बताओ, सीधे सीधे डायरेक्ट कंपेयर कर लिया, है ना। परपेंडिकुलर कितना हो गया? 3 और हाइपोटेनस कितना हो गया? 4। तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना। मान लिया इसको नाम जो है कि दे देते हैं क्या? ABC, ठीक है ना। यहां माना A है, ये जो है कि मान लेते हैं कि B है और ये C है, ठीक है ना। आपकी मर्जी, जहां मर्जी मानिए ABC, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है? 3 है। परपेंडिकुलर कितना है? 3, यानी ये वाला 3 हो गया। 3 यूनिट, चूंकि यूनिट दिया नहीं है 3 यूनिट मान लेते हैं। और ये हाइपोटेनस 4 यूनिट है। अब ये हमें नहीं मालूम, अब ये हमको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। होगा कैसे कैलकुलेट? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम फटाक से लगा लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब फटाफट कर देना यहाँ से, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से जो है कि इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। BC कितना है यहाँ? 4 का स्क्वायर माइनस AB कितना? 3 का स्क्वायर। 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9। 16 में से 9 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? फटाफट जो है कि बताइए, 7 आएगा क्या? कितना आया? 7 आया। यानी ये हो गया AC स्क्वायर आया। तो AC कितना आएगा? √7। क्या अंडर रूट में आ गया, है ना। अब अंडर रूट में आ गया, 7 का तो निकलेगा नहीं, मत निकले, छोड़ दीजिए ऐसा ही। ये √7 हो गया। यानी हमें यह भी मालूम हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है? कॉस ए पूछ रहा है। चलो जी फटाफट कैलकुलेट करते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है? एंगल कहाँ है भैया? ए पर है, ये इस पर ध्यान देना ये भी। तो बेस कितना? √7। हाइपोटेनस कितना? 4। बस हो गया खत्म। नेक्स्ट जो है कि क्या है हमारे पास? tan A कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर जो है कि कितना है? ए पर ही एंगल है, तो परपेंडिकुलर 3, बेस कितना? √7। खत्म हो गया क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है स्टूडेंट? करा गिवन, क्या गिवन है? 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन A। साइन A निकालना है हमें और सेक A निकालना है। गिवन है 15 cot A कितना है? 8 है। चलो जी इससे कुछ हम निकालते हैं कंक्लूजन। 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो क्या यहां से cot A कैलकुलेट हो जाएगा? बताओ कितना आएगा जी फटाफट? 8/50। नहीं समझ में आई बात भैया मेरे? 15 cot A है, यानी 15 इंटू cot A इज इक्वल टू 8 हुआ। तो cot A निकालेंगे तो 15 से इधर क्या है? मल्टीप्लाई है। जब ट्रांसपोज करेंगे तो इधर आ जाएगा और इधर आएगा तो मल्टीप्लाई का क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। यानी 8 के अपॉन में चला गया, 8/15 हो गया ये। तो cot A निकल गया 8/15, ठीक है ना। अब यहां से cot A, सुनो, cot A इज इक्वल टू कुछ होता है क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा का होता है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा किसका? cot का, है ना। इसका मतलब अल्टीमेटली उन्होंने हमें क्या जो है कि दे रखा है? बेस और परपेंडिकुलर, है ना। और ये किसके बराबर है? 8 और 15 के। इसका मतलब सीधे सीधे डायरेक्ट कंपेयर करेंगे तो बेस 8 है और ये परपेंडिकुलर कितना है? 15। चलो जी बना लेते हैं एक ट्रायंगल। ये ट्रायंगल जो है कि माना नाम गांव जो एक रख देते हैं, किसमें? ABC में ही है ना क्वेश्चन। तो चलो जी तो ABC ही रख लेते हैं, ABC। चलो फिर से यही ABC। क्या क्या है हमारे पास? cot A पर ही एंगल है, यानी यहाँ पर। तो बेस जो है कि कितना हो जाएगा? 8 और परपेंडिकुलर है 15। तो ABC हम क्या करेंगे? निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। तो कितना हो जाएगा? फटाफट अब लगाते हैं, है ना। इन दोनों का ऐड कर देंगे ना, स्क्वायर करके भैया, स्क्वायर करके ऐड करेंगे, है कि नहीं। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। इसका स्क्वायर जो है करेंगे तो 2 2 5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 6 2 8 और ये कितना हुआ? 2। यानी ये कहाँ जाएगा? 17 का होगा क्या? बताओ। हाँ, 17 इंटू 17 इज इक्वल टू कितना? 289। तो 17 ये आया कितना? 17 किसकी वैल्यू है ये भैया? BC स्क्वायर की वैल्यू है ना। BC स्क्वायर अभी कितना आया था? ये BC स्क्वायर था ना, तो BC की वैल्यू हो गया।
BC कितना है 17। चलो काम खत्म यहाँ से। अब क्या क्या पूछा हुआ है, साइन ए पूछ रखा है, तो साइन ए हम जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फटाफट बोला करो यार, परपेंडिकुलर कितना हो गया, ए के लिए ही पूछा था, परपेंडिकुलर 15, हाइपोटेनस हो गया 17। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन क्या है अपने पास, सेक ए। अब सेक हम जानते हैं किसका उल्टा है, कॉस। कॉस के लिए होता है b अपॉन एच, तो सेक के लिए हो जाएगा h अपॉन बी। तो h कितना है 17 और b कितना है जी इसका 8। खत्म खत्म खत्म। नोट करेंगे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, गिवन सेक थीटा। सेक थीटा कितना है 13 अपॉन 12। एनसीईआरटी लेके बैठे हैं ना आप, कैलकुलेट क्या है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज सभी को कैलकुलेट हमें करना है। यानी कि क्या क्या कैलकुलेट करना है, देखो थीटा में एंगल है, तो थीटा का मतलब जो है कि सेक थीटा हमें तो दे रखा है, पहली बात हमें सारा जो है कि कैलकुलेट करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं भैया हमारे पास, 6 ही तो होते हैं, एक दे दिया है, क्या 5 निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। आइए दिखाते हैं कैसे निकलेगा। देखिए क्या क्या पूछ रहा है, पहली बात तो साइन थीटा जो है कि पूछेगा, है ना, कितना होगा, और फिर कॉस थीटा कितना होगा, टेन थीटा कितना हुआ, कॉट थीटा कितना हुआ, कोसेक थीटा कितना हुआ, कुछ बचा क्या, हो गया ना, 1 2 3 4 5, एक तो गिवन है ही पहले से, है ना। तो एक काम करते, सबसे पहले तो कॉस थीटा ऐसे ही निकल जाएगा भैया, देखने पर ही निकल गया, क्यों, क्योंकि सेक का उल्टा कॉस होता है ना। तो सेक हमें गिवन है, सेक थीटा कितना है 13 अपॉन 12, तो कॉस कितना हो जाएगा, ये तो सीधे आंसर लिखो 12 अपॉन 13, है कि नहीं। चलो अब एक काम करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, है ना। दो इन्फॉर्मेशन है, एक इन्फॉर्मेशन तो निकालना ही पड़ेगा। ये एंगल जो है कि थीटा जो है कि मान लेते हैं, नाम गाँव रख दीजिए भैया ABC, है ना, ये थीटा एंगल है, ये एंगल क्या है थीटा इसका है, ठीक है ना। चलो तो सेक थीटा गिवन है, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन बी होगा। तो इसका मतलब h और जो है कि b हमें दे रखा है, h कितना हुआ 13, h कितना हुआ 13, और b जो है कि हमें दे रखा है, यानी b बेस हो गया 12। ये निकालना हमें है, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, आपस में क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ये पता लग जाएगा। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। समझ में तो आ रहा है ना कि फास्ट हो रहा है। 13 का स्क्वायर 169 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 144, दोनों को माइनस करेंगे 25 का निकल क्या आ जाएगा कितना 5, है ना। नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कीजिए, क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, पूरा पूरा बकायदा लिखिए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर, वहां से कैलकुलेट कीजिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, फिर भी आपका आंसर क्या आएगा 5, है कि नहीं। लगाकर देख लीजिएगा, अगर नहीं आया तो 5 हो गया, यानी हमें ये भी पता लग गया। अब फटाफट जो है कि हम लिखना शुरू करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फटाफट बोलिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना हुआ 5, हाइपोटेनस 13, खत्म, ये भी खत्म हो गया है। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन बी, P कितना है 5, P कितना है 5, B कितना है 12, खत्म। कॉट थीटा, अरे यार उल्टा कर दो, देखने की जरूरत ही नहीं है अपने को ना, हम जान रहे हैं टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है ना। तो टेन थीटा की वैल्यू निकल गया 5/12, तो इसको उल्टा कर देंगे 12/5, खत्म। कोसेक थीटा, ये भी देखने की जरूरत नहीं है, साइन का उल्टा होता है ना, साइन 5/13, इसको उल्टा पलट दो, कोसेक आ गया 13/5। समझ में आई बात, नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ये तो क्वेश्चन जो है कि बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, सर जी तो ये नहीं कर रहा है, तो देखो कैसे आवेगा, आसान क्वेश्चन है यार। देखो क्या कर रहा है कि एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स का मतलब जो है कि क्या हुआ भैया 90 डिग्री से कम है कि नहीं, 0 से लेके 90 के बीच वाले एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं। तो एक्यूट एंगल है A और B, है ना। सच डेट कैसा है, सच डेट क्या कह रहा है कि कॉस A जो है वो कॉस B के इक्वल है। चलो जी कोई बात नहीं, मान लेते हैं। कर देन शो डेट, क्या शो डेट करना है हमें भैया, यानी कुछ चीजें हमें प्रूफ करनी पड़ेंगी यहाँ पे। शो डेट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, है ना, ये गिवन है, ये क्या है गिवन है, गिवन कॉस A इज इक्वल टू कॉस B। तो शो डेट करना है कि एंगल A जो है कि एंगल B के इक्वल है। एक काम करते हैं, हम ये बात जानते हैं ना, कॉस A कॉस थीटा इज इक्वल टू जो है कि हमारे पास क्या होता है B अपॉन H होता है ना। तो कॉस A इज इक्वल टू B अपॉन H। यहां एक ट्रायंगल बनाते हैं, है ना, इसका नाम रख लेते हैं ABC, ठीक है। अब कॉस A के लिए B अपॉन जो है कि H, तो जरा चेक करते हैं कि B बेस कितना है AC, है ना, और जो है कि हाइपोटेनस कितना है BC। चलो जी हाइपोटेनस BC, यानी AC अपॉन BC हुआ कॉस है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ देते हैं।
नेक्स्ट जो है कि काम करते हैं cos b भी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? cos b। तो cos b इज इक्वल टू फिर से b अपॉन h ही होगा। क्या होगा? b अपॉन h। लेकिन अब की बार जो है कि b के लिए देखना है, यानी इसके लिए देखना है हमें, है ना। तो बेस जो है कि ये ए बी हो जाएगा। बेस क्या होगा? ए बी। हाइपोटेनस तो बदलता ही नहीं है, तो बेस ए बी अब की बार क्या होगा? ए बी, और हाइपोटेनस क्या हुआ? बी सी। ये क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? अब हमसे क्या कह रहा है कि cos ए और cos बी आपस में इक्वल है ना। तो क्या मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल दिखा सकता हूं? है कि नहीं भैया? ये cos है, cos ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी है ना, और cos b इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि क्या cos a इज इक्वल टू है cos b, है ना। तो क्या मैं जो है कि cos a की वैल्यू ए सी अपॉन बी सी नहीं रख सकता हूं यहाँ? ए सी अपॉन बी सी, और ए सी अपॉन बी सी जो है कि किसके इक्वल है? ए बी अपॉन बी सी के। ए बी अपॉन बी सी। अब सुनो, क्या मैं जो है कि इस बात से ये बात जो है कि मैं लिख सकता हूं, देखो ए सी जो है कि इक्वल है किसके? ए बी के। डायरेक्ट देखिए, बी सी जो है कि इक्वल है बी सी के, है ना। बी सी खुद जो है कि बी सी इक्वल हो गया। ए सी जो है कि ए बी के इक्वल है। ए सी जो है किसके इक्वल हो रहा है? ए बी के इक्वल हो रहा है। इसके लिए भी ट्रायंगल जो है कि आप चाहें तो बना सकते हैं, है। इसके लिए भी ट्रायंगल जो है कि बना लीजिए ए बी सी, है ना। अब देखिए क्या हो रहा है, ए सी ए बी के इक्वल। देखो बी सी तो इक्वल है, बी और सी, ठीक ना, और बी और सी इक्वल है। हाँ जी इक्वल है। ए सी और ए बी भी आपस में इक्वल है। ए सी और ए बी, यानी ये भी और ये भी जो है कि दोनों क्या है? इक्वल है। यानी ए सी इज इक्वल टू ए बी हो गया। क्या इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल जो है कि ट्राइंगल, हम ये लिख सकते हैं कि एंगल अपोजिट आर इक्वल, है कि नहीं? ये बात तो आप पढ़े होंगे ना। तो अपोजिट जो है कि एंगल जो है कि क्या होंगे भैया? साइड जो है क्या लिखा है? एंगल अपोजिट जो है कि इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। तो इसका मतलब एंगल जो ए हुआ वो एंगल बी के इक्वल हो गया। प्रूफ यही तो हमें दिखाना था कि एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या है? इक्वल है। हाँ बिल्कुल है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, कॉट थीटा इज इक्वल टू गिवन है 7/8। इवेल्युएट करना है। किसको इवेल्युएट करना है भैया? क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नंबर 1 है, प्रॉब्लम नंबर 1 प्लस साइन थीटा, फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, और अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। यही होना चाहिए, है ना। दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा, यही है ना। चेक कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल यही है। देखो इसको लगाने के दो तरीके। एक काम हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर ध्यान से जो है कि देखें तो a प्लस बी ए माइनस बी टाइप है ना। नीचे भी a प्लस बी ए माइनस बी टाइप है, तो दोनों को मल्टीप्लाई जो है कि कर लें, है ना। यानी फॉर्मूला जो है कि लगा के हम काम कर लें। या तो फिर जो है कि हम क्या करें, साइन थीटा की वैल्यू निकालें, कॉस थीटा की वैल्यू निकालें और यहाँ रख दें, है ना। तो मैं निकालने वाला वैल्यू नहीं हूँ, है ना भैया। शॉर्टकट पता है यार हमें। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। यानी 1, ये क्या होगा पहला वाला क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट के लिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये नीचे वाला करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं भैया। चेक कर लो, आप देख लो, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। यानी 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कितना हुआ? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कितना हुआ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अरे सर ये क्या हो गया? देखो जरा, ये क्या बन गया? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि कॉस अपॉन साइन मिलके क्या बनता है? कॉट। अरे सर ये तो दूसरा वाला क्वेश्चन आ गया। हाँ बिल्कुल, है कि नहीं। तो कितना आ गया? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा। अब सुनो, कॉट थीटा तो हमें गिवन है, कॉट थीटा तो दे रखा है, बस इसका कर दो स्क्वायर, पा जाओ आंसर। कितना हो गया? 49, और ये हो गया 64, खत्म, है ना। अब इसको निकालने की जरूरत है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि जरूरत है ना। लेकिन सुनो, अगर एग्जामिनेशन में जो है कि अगर आएगा, है ना, तो आप ऐसे न करके, है ना, आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे और फिर कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ले जाके इसमें रखेंगे, है ना। तो भी आपका आंसर कितना आएगा? यही आएगा। क्लियर? मैंने आपको फॉर्मूले से जो है कि बता दिया। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालने आ गई है। अब तक जो है कि 4-5 क्वेश्चन हमने जो लगाए हैं। क्लियर? नोट करेंगे फटाफट।
क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूं तो कह रहा है कि 3 cot a इज इक्वल टू 4। कह रहा है चेक वेदर, क्या चेक करवाना चाह रहे हो भैया हमसे? 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है, यही है ना स्टूडेंट? चेक कर लेना, है ना? हाँ जी, हाँ बिल्कुल यही है। इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, है ना? कह रहा है कि है या नहीं, और नॉट भी लिख रखा है ना? कह रहा है कि आप चेक करके बताइए कि ये जो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है वो क्या इक्वल है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, है ना? तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि किसी तरीके से हम फार्मूला वगैरह लगा के जो है कि देख ले, है ना? नहीं तो दूसरा तरीका तो यही है पुराना अपना, 10 की वैल्यू जो है कि निकालें, है ना? फिर इसमें पुट करें, फिर जितना आएगा जो भी आए अपने पास, ठीक ना, एबीसी, और फिर कॉस की और साइन की वैल्यू निकालें, इसको भी कैलकुलेट करें, दोनों अगर जो है कि आपस में सेम हो गया तो इसका मतलब यस ये सही होगा, अगर नहीं हुए तो फिर नहीं होगा, है कि नहीं? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं 10 की वैल्यू निकालना कौन सी बड़ी बात है अपने के लिए, है ना? तो 3 cot a इज इक्वल टू 4 है, गिवन है 3 cot a इज इक्वल टू कितना है जी 4, तो cot a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3, है ना? हो जाएगा कि नहीं भैया? 3 से मल्टीप्लाई इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो गया 4/3। अब सुनो cot a 4/3 है तो यहां से 10a भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं, 10a इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि cot का उल्टा होता है 10, कई बार तो जो है कि मैंने बताया आपको, तो ये हो गया 10a निकल गया 3/4, यहां जो है कि रख के आप चेक कर सकते हैं, लेकिन सुनो अभी नहीं, कॉस और साइन का भी वैल्यू निकाल लेते हैं, है कि नहीं? कॉस और साइन की भी वैल्यू निकाल ही लेते हैं। तो सुनो कॉस ए, तो कॉस ए इज इक्वल टू जो है कि हमारे पास क्या होता है b/h, क्या होगा b/h, और हमें गिवन है जो है कि ये क्या 10a 3/4, या फिर यहां से भी निकाल सकते हैं ना आप 4/3 से भी, तो 10a 3/4 है, 10a इज इक्वल टू जो है कि क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एक काम करते हैं, बना लेते हैं ट्राइंगल, है ना? इसका नाम रख लेते हैं ABC, ठीक है? हमें 10a इज इक्वल टू 3/4 है ना? तो यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर जो है कि क्या होगा इसका परपेंडिकुलर ए के लिए जो है कि हमसे पूछ रहा है ना, ए के लिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये हुआ तो 3 और बेस जो है कि ये हुआ, ये नहीं निकल जाएगा क्या अपने पास? बताओ फटाफट, इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, 4 4 जा कितना हो गया जी 16 प्लस 3 3 जा 9, 69 कितना हुआ 25, 25 का जो है कि जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 5, यानी ये वाला हो गया कितना 5, कितना हुआ 5। वैसे भी जब ये 3 4 रहे तो ऑटोमेटिकली ये 5 ही आता है ना? याद कर लो ये, है ना? इसको कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5, तो ये 5 जो है कि हो गया हमारे पास। चलो अब निकाल लेते हैं, कॉस इज इक्वल टू बेस अपन में हाइपोटेनस चाहिए, तो बेस यहीं लिख देता हूं, बेस जो है कि कितना होगा इसका ए के लिए 4, हाइपोटेनस कितना 5। साइन ए भी निकालना है, तो साइन ए इज इक्वल टू जो है कि क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है फटाफट जो है कि देखिए 3, और हमारे पास हाइपोटेनस कितना है 5, यानी 3/5। फटाफट जो है कि अब रखना शुरू करते हैं, इसमें रखना शुरू करेंगे, कितना हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 10 कितना है 3/4, तो 3/4 का कर देंगे हम स्क्वायर, अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर है यानी 3/4 का फिर से स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है, तो कॉस जो है कि कितना है भैया 4/5 है, तो 4/5 का कर दीजिए स्क्वायर, माइनस साइन कितना है हमारे पास 3/5 है, तो 3/5 का भी कर दीजिए स्क्वायर, इसको कर दीजिए सॉल्व, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 3 3 जा हो गया 9, 4 4 जा 16/1 प्लस 9/16 होगा कि नहीं भैया? चेक कर लो, इक्वल टू, इसको मैं इरेज करता हूँ, है ना, जगह की कमी है तो मैं इसको फटाफट, चलो हो गया, और ये कितना हो गया 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, माइनस 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, इसको जो है कि सॉल्व करते हैं, 16 बन जा 16, 16 में से 9 को जो है कि माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 7, तो 7 अपॉन में हो गया 16/16 बन जा 16, 16 में जो है कि 9 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 27 होगा क्या? ये 16 बन जा 16, 16 में 9 को जो है कि ऐड कर देंगे, 16 4 हो गया 20 और 25 हो जाएगा, है ना? तो ये हो गया 25 अपॉन में 16 इज इक्वल टू, ये कितना हुआ 16 में से 9 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 7, 7 अपॉन में 25, नजर आ रहा ना आपको? चलिए मैं इधर कर रहा हूँ, 7/16 अपॉन 25/16, 16 से 16 जो है कि कैंसिल, कितना आ गया 7/25 इज इक्वल टू 7/25। जी हाँ, ये दोनों क्या हैं आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? यस, दिस एंड दिस दोनों क्या हैं? इक्वल है कि नहीं? क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नोट करेंगे फटाफट, आंसर में लिखेंगे इसके, यस 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 यस। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी,
भैया एक ट्रायंगल ए बी सी, चलो मान लेते हैं ए बी सी, लो मान लिया हमने, बी पर राइट एंगल है, चलो 90 डिग्री बी पर हमने बना भी लिया। करा इफ टेन ए इज इक्वल टू 1/√3, ये गिवन है, टेन ए इज इक्वल टू 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला क्वेश्चन, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हमारे पास हैं। टेन ए गिवन है ना, तो फटाफट एक काम करते हैं। टेन ए गिवन है, इसका मतलब क्या गिवन है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस गिवन है कि नहीं? हर बार तो वही हो रहा ना। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हुआ, सीधे कंपेयर 1, परपेंडिकुलर 1 किसके लिए है, ए के लिए है, ध्यान देना पड़ेगा, ए के लिए जो है कि ये है परपेंडिकुलर, ठीक है ना, तो ये हुआ 1 है ना, ए के लिए अभी, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस तो ये होगा यानी √3, ये हुआ इसका बेस, ए के लिए, बी के लिए नहीं है ना, सी के लिए है, ठीक है ना, ए के लिए जो है कि हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर, ये हम निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर है ना, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पुट कर देंगे जितना भी है हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यार, सिंपल सी बात है। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फटाफट बोलिए, 3, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, 3 1 4, 4 को अंडर रूट में डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 है कि नहीं, जब वो रूट से बाहर निकल कर आ जाएगा 2, नहीं समझ में आया, अरे भैया √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो √3 इंटू √3, तो रूट से रूट तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 3 + 1 = 4, और ये भी रूट में जो है कि जाएगा, तो ये कितना निकल कर आएगा, 2 है कि नहीं, तो ये हो गया 2, ए से हमारे पास निकल कर आ गया 2। क्या क्या चाहिए हमको, साइन ए चाहिए, चलिए निकालना शुरू करते हैं, साइन ए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर जो है कि कितना होगा 1, भैया ए के लिए पूछा है, ए के लिए जो है पूछा है परपेंडिकुलर, ये हुआ हाइपोटेनस ये, यानी 1/2, 1/2। कॉस सी भी चाहिए हमको, कॉस सी भी निकाल लेते हैं, है ना। अब की बार कॉस थीटा इज इक्वल टू b/h, लेकिन सी के लिए है ना, यानी इसके लिए जो है कि पूछ रहा है, तो हमें क्या चाहिए, कॉस सी, है ना, और कॉस थीटा इज इक्वल टू जो है क्या होता है, b/h, तो बेस तो यही हुआ, और h जो है कि ये, यानी 1/2, ये भी 1/2 है ना। चेक कर लेते हैं, कॉस सी हमसे पूछा हुआ है ना, तो क्या होता है, बेस अपॉन में जो है कि हाइपोटेनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो बेस सी के लिए तो यही बनेगा, है ना, और हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा, यानी 1/2। और फिर हमसे क्या पूछ रहा है, कॉस ए भी पूछ रहा है, तो कॉस ए भी निकाल देते हैं, कॉस ए, समझ में तो आ रहा है ना, मेरी राइटिंग थोड़ी सी फुअर जरूर है, सॉरी। कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b/h, तो ए के लिए जो है कि बेस ये बनेगा, है ना, तो √3/2, √3/2। और क्या चाहिए हमको, साइन सी भी चाहिए, तो साइन सी यानी हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर जो है कि कितना होगा, किसके लिए पूछ रहा है, सी के लिए, तो सी के लिए परपेंडिकुलर ये, और ये हाइपोटेनस ये, यानी √3/2। चलो जी, पहला वाला क्वेश्चन के लिए जो है कि हम क्या करते हैं, निकालना शुरू करते हैं, इसको रख लेते हैं, एक काम करते हैं, ये सारा निकाल लेते हैं, कॉस ए तो नहीं निकाले ना कहीं, तो कॉस, अच्छा निकाल तो दिए हैं, कॉस सी, हाँ सब हो गया लग रहा है मुझे, मेरे हिसाब से। तो पहले क्वेश्चन के लिए क्या है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी रखते हैं। साइन ए कितना है, 1/2 है ना, इंटू कॉस सी ये है 1/2, प्लस कॉस ए कहाँ है, कॉस ए ये √3/2 मल्टीप्लाई बाई साइन सी √3/2। चलो सॉल्व करते हैं, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, प्लस √3 इंटू √3 कितना हो गया, 3, 2 2 जा 4, 3 1 4, 4/4, 4 1 जा 4, यानी आंसर आ गया 1, है ना। और फिर दूसरा वाला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, माइनस ये है ना भैया, क्वेश्चन में देख लेते हैं, हाँ जी माइनस ये है, तो कॉस ए कितना है, √3/2 मल्टीप्लाई बाई कॉस सी ढूंढो जी, 1/2 माइनस साइन ए कितना है, 1/2 इंटू साइन सी √3/2। चलो कितना हो गया, √3 बन जा √3, 2 2 जा 4, माइनस √3 बन जा √3, 2 2 जा 4, √3 √3/4 माइनस √3/4, ये क्या, ये तो 0 हो गया ना, है कि नहीं। √3/4 में से √3/4 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। नोट करेंगे फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 में भैया, और ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 जो है कि ट्रू फॉल्स है, ठीक है ना, मैं उम्मीद करता हूँ आप खुद ही से कर लेंगे उसे। तो क्वेश्चन नंबर 10
क्या है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। चलो जी, जैसा ऐसा कह रहा है वैसा वैसा पहले तो काम करें। ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल क्यू पर, तो राइट एंगल क्यू पे कर लेते हैं 90 डिग्री। पी क्यू आर कह रहा पी आर प्लस क्यू आर 25 है। पी आर प्लस क्यू आर लिखना पड़ेगा जी, इंफॉर्मेशन नोट करना पड़ेगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। पी आर प्लस क्यू आर कितना है, 25 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी। साइन पी जो है कि हमें क्या करना है, निकालना है। साइन पी, कॉस पी और टेन पी, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। पी आर प्लस क्यू आर जो है कि गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर। चलो पी क्यू है 5 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, क्या देखो पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू कितना है, 25 सेंटीमीटर है। यहां से हम पी आर निकाल सकते हैं या क्यू आर, कुछ भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं। पी आर भी निकाल सकते हैं, क्यू आर भी। एक काम करते हैं, पी आर निकाल लेते हैं। तो पी आर जो है इज इक्वल टू कितना, 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा, है कि नहीं भाई। इसको उठा के ट्रांसपोज कर दिया उधर। आप चाहें तो क्यू आर भी निकाल सकते हैं, क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर हो जाएगा, है कि नहीं। तो पी आर निकल कर आ गया। और क्या है, पी क्यू है 5, यानी ये है 5 सेंटीमीटर। और हम पी आर निकालें, पी आर 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर कौन है, पी आर है। पी आर कहाँ गया, ये है पी आर, 25 माइनस क्यू आर, ठीक है ना। ये सेंटीमीटर में ही है सब। एक काम करते हैं, क्यों ना हम जो है कि यहाँ से क्यू आर भी निकाल लेते हैं, है कि नहीं। निकल जाएगा कि नहीं, क्यू आर निकल जाएगा आराम से। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू पी, यानी पी क्यू का स्क्वायर। यहां से हमें क्यू आर जो है कि चाहिए, ये वाला जो है कि चाहिए क्यू आर, इसको यहीं छोड़ते हैं, इसको उठा के इधर कर लेते हैं। तो पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू पी या पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर, पी आर कितना है हमारे पास, 25 माइनस क्यू आर। बहुत ध्यान से करना है स्टूडेंट इसको, माइनस क्यू पी कितना है 5, है ना। तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। चलो 25 का स्क्वायर करते हैं। अब ध्यान से जो है कि जरा देखो, ए माइनस बी होल स्क्वायर बन रहा है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में ये बन रहा है ना। तो इसे हम उसी से ब्रेक करेंगे। 25 तो कितना हो जाएगा, 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर, है ना। फिर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी 2 इंटू 25 कितना हो गया, 50, और ये हो गया क्यू आर। और ये माइनस 5 जा 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, है कि नहीं। अब अगर जरा ध्यान से जो है कि अगर आप देख पा रहे हैं, तो इस क्यू आर को हम इधर लेकर आए, है ना। तो ये माइनस क्यू आर हो जाएगा, और क्यू आर से क्यू आर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यही मैं कैंसिल कर दे रहा हूं, है ना। इधर क्या बच गया, 0 बच गया, है ना। हमारे पास 625 है और ये माइनस 25 है, तो 600 हो गया, यानी माइनस का 50 क्यू आर, माइनस का 50 क्यू आर इज इक्वल टू जो है कितना हो गया, 600। और इसको उधर भेज दे देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 600। नहीं समझ आई बात, सुनो ध्यान से। इसको तो पहले a माइनस बी होल स्क्वायर से ब्रेक किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो माइनस 2ab करेंगे तो 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, तो 2 में 25 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, 50 हो गया, है ना। अब फिर इंटू क्यू आर, तो क्यू आर जुड़ गया, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। क्लियर। अब देखो यहां से इस क्यू आर स्क्वायर को मैं इधर लेकर आता हूं लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, है ना। और इधर क्या है, प्लस क्यू आर है, तो प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर कैंसिल हो जाएंगे, है कि नहीं। बचेगा क्या इधर में, तो 0 बचेगा, है ना। अब देखो 625 माइनस 25, है ना, लाइक टर्म्स है भैया, 625 माइनस 25, तो 625 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 600, यानी 600 जो है क्या आया, और फिर हमारे पास माइनस का 50 क्यू आर आया, है ना। तो एक काम करते हैं, माइनस 50 क्यू आर 600 को उधर जो है कि कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 600। अब देखो ये भी माइनस दोनों कैंसिल, तो क्यू आर कितना आ गया यहाँ से 600 अपॉन में 50, इसको कैंसिल कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 5 6 जा कितना हो गया 30, यानी ये कितना 5 कितना हो गया, इसको कैंसिल करते हैं तो 0 0 कैंसिल, और ये 12, है ना, 12 टाइम से होता है ना 60, तो ये आ गया 12, यानी क्यू आर आ गया 12, ये है 12। अब जैसे ही हमारे पास क्यू आर जो है क्या आ गया, क्या मैं जो है कि इसकी भी वैल्यू लिख सकता हूं कि नहीं, है कि नहीं। 25 माइनस क्यू आर, और क्यू आर जो है कितना है 12, तो 12 यहाँ पे जो एक रखेंगे तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 12, यानी 13, यानी अब ये नया वाला कितना आया 13 सेंटीमीटर, है ना। नया वाला कितना आया 13 सेंटीमीटर। हमें यानी ये मालूम हो गया, क्यू आर जो है कि निकल कर आ गया जी। तो क्यू आर जो है कि इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ से, है ना। इसके बाद से जो है कि मैं इधर लगाया हूँ,
ठीक है ना। और यहाँ सीधे क्यू आर जो है कि मैंने लिख दिया। अब सब कुछ क्लियर है। अब फटाफट यहाँ से हम क्या करें, निकाल लेते हैं। तो साइन पी पूछा हुआ है, तो साइन पी, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच, है ना, पी अपॉन एच। पी के लिए जो है कि पूछा हुआ है ना, पी के लिए है ना, हाँ पी के लिए, तो पी के लिए जो है कि हमारे पास ये वाला है एंगल, है ना, पी की बात कर रहा है हमारे पास। परपेंडिकुलर जो है कि क्या होगा इसके लिए, ये हाइपोटेनस, यानी 12/13। फिर क्या है, कॉस पी, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, तो बेस तो ये बनेगा, है ना, और एच ये, यानी 5/13। चलो और क्या पूछा हुआ है, टेन पी, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन बी, है ना, तो पी जो है कि ये बना और बी जो है कि ये बना, यानी 12/5। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको ये जो है कि अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई जो है कि प्रॉब्लम आपको होता है तो आप हमें कांटेक्ट जो है कि कीजिए, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में हमें मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, मैं उसे जरूर जो है कि सॉल्व करूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ाई लिखाई करते रहिए।